ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ, सबको जय माँ। हाँ, आज का सवाल क्या है पता करते हैं। लेट्स सी। It says, Swami ji pranam, Jai Ma, all are saying lots of things like Bhavishya and Yug Parivartan and lots many more. What we should do in this situation, Jai Ma. So basically she's talking about, I know this lady because she's a Mahadikshit. So her name is Nidhi. So निधि, तुमको किस चीज की चिंता है मुझे नहीं पता। युग परिवर्तन, युग का परिवर्तन तो मुझे लगता है अभी बहुत टाइम है। शुरुआत जरूर थोड़ी बहुत हुई है, पर जैसे कलयुग के बाद सतयुग होने वाला है, राइट। कलयुग को मतलब 4.5 लाख साल बाकी हैं। सो इट्स बेसिकली 4 lakhs, कितना 4,30,000 और समथिंग लाइक दैट। एंड उसमें से सिर्फ 5,000 साल हुए हैं कलयुग के, तो अभी तो बहुत बाकी है। कलयुग खत्म होगा तभी जाके सतयुग शुरू होगा ना। तो थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, वातावरण में चेंजेस हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ है उसमें बहुत सुंदर सब कुछ हुआ है। सो यू नो देयर इज अ काइंड ऑफ अ हलचल गोइंग ऑन। और इतने संत महात्मा पहले तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे, अभी काफी सारे झुंड में दिखाई देते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। द यंगर जनरेशन इज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट, मंदिर जाते हैं और यू नो दे आर गेटिंग अ लिटिल अवेयर कि देयर इज समथिंग मच हायर देन व्हाट वी आर डूइंग। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि यंगर जनरेशन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, इन रिलीजन। और वो थोड़ा एक मूवमेंट समझ में आता है, यू नो दैट दे आर गेटिंग अवेयर। और जैसे कहते हैं ना कि त्रेता युग में जब हलचल हुई थी तो वो सारा कुछ अयोध्या में हुआ था, वहां से शुरुआत हुई थी। द्वापर में कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुआ था, और अभी कहते हैं कलयुग में द सेंटर, द सीट विल बी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा थोड़ा ऐसे सुनाई देता है, यू नो देखते हैं हम लोग और सुनते हैं इन चीजों के बारे में। तो परिवर्तन तो अपना होता रहेगा, पर सबसे पहले लेट्स थिंक अबाउट आवर ओन परिवर्तन, है ना। सो जो देश में होना है वो तो होना ही है, और इतनी जल्दी तो कुछ होने वाला है नहीं, अभी बहुत साल बाकी हैं। सो हम अपनी चिंता करें, आप अपनी चिंता करो कि मेरा परिवर्तन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस कैसे हो। अगर आपका परिवर्तन होता है तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी बहुत फायदा है। With your vibrations, the others will benefit. So, you know, you have to rise and you have to raise yourself in spirituality. That's the best thing to do. और आप तो जब ध्यान करते ही होंगे, आपकी दीक्षा हो चुकी है, मुझे पता है। So, उसी में आप लगे रहो, you know, do your own sadhana and rise. And don't worry about what is going to happen. भविष्यवाणी क्या है, भविष्य में क्या कहते हैं कि कल्कि का जन्म भी हो चुका है। सो यू नो दिस इज ऑल हियरसे, वी आर हियरिंग ऑल दिस। अब कल्कि का अगर अभी जन्म हुआ है तो 4.5 लाख साल तक क्या होने वाला है। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। हमारा यहाँ पे कोई स्थान नहीं होगा, यू नो, बिकॉज विल बी डेड एंड गॉन। सो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और दोनों तरफ से हो रहा है, अच्छा बुरा दोनों हो रहा है साथ में। यू नो एक मंथन होने वाला है ना, मंथन हो ही रहा है। सो मंथन के बाद ही फिर अमृत निकलेगा ना। तो लेट्स सी कि क्या होता है। युग परिवर्तन बोलो, भविष्यवाणी बोलो, पर आई वुड जस्ट एडवाइज यू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन। यू हैव आस्क्ड व्हाट शुड वी डू, राइट, ऐसा कुछ है। What we should do in this situation, आपको क्या करना है, आप अपना ध्यान रखिए एंड राइज अबव एवरीथिंग। जब ध्यान में लगे रहिए, यू नो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जब ध्यान। दैट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड।
you will be influencing so many other people around you, है ना? तो जैसे यंगर जनरेशन भी है, उनको भी बहुत सवाल होते हैं, यू नो. यंगर जनरेशन इज वेरी क्यूरियस नाउ, दे आर नॉट अनइंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है यंगर जनरेशन. सो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू नो. तो वंस यू राइज, यू कैन हेल्प अदर्स ना. अगर हमारी स्थिति ही ठीक ना हो तो, और आप दीक्षित है, तो वो तो आपकी ड्यूटी हुई, दैट यू हैव टू राइज. यू सी, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. दैट्स माई एडवाइस टू यू. ठीक है? इफ यू हैव एनीथिंग टू से, प्लीज put your questions in the comment section and I'll read them. Jai Maa.